के गर्भ में जन्म से दुख का कारण है। बाल्यावस्था भी कष्टकारक ही है। युवावस्था में दुख रूपी कामनाएं सताती हैं। फिर वृद्धावस्था में मरण रूप से महादुख प्राप्त होता है, जिसे मूर्ख मनुष्य बड़ा कष्ट और नरक तक भोगते हैं। देव यह सब मिथ्या है। तुम सत्य का आचरण करो। शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, तो मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर तो यह अवस्था थी। उधर अर्जुन मार्ग से उनके कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर जाकर गंगा जी के तट पर पहुंचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश दिया था उसके अनुसार उन्होंने अपने वेश आदि बनाए। फिर इंद्रियों को वश में कर पार्थिव बना शिव जी का ध्यान करने लगे। वह तीनों काल स्नान कर विधि प्रकार शिव उपासना कर उस उपासना से अर्जुन के सिर के तेज से निकलने लगा, जिसे देखकर जीवों को भय लगने लगा कि यह तेज कब शांत हो गए है। यह कहने के लिए लोग इंद्र के पास गए। अर्जुन के कठिन तप का वृत्तांत का सचिपति व्रत ब्राह्मण का ब्रह्मचारी वेश बनाकर अर्जुन की परीक्षा करने चले। तब इन्हें अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं। ब्राह्मण वेश से इंद्र ने वह न कहकर अर्जुन से यह कहा कि तुम इतनी थोड़ी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो। यह तुम्हारा तप सर्वदा मुक्ति के लिए है या जब के लिए। अर्जुन ने अपना सब मनवंत कहा। यह सुन ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा यह तप शास्त्र धर्म से युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि तप तो मुक्ति दाता और मोक्ष और इंद्र मोक्ष का नहीं सुख का दाता है। तुमको यह तप करना योग्य नहीं। यह सुन अर्जुन ने क्रुद्ध हो इंद्र से कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं। मैं तो राज्य के लिए न मुक्ति के लिए किंतु व्यास जी के वचनों के लिए तप कर रहा हूँ। है ब्रह्मचारी जी, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। आप मुझे पतित करना चाहते हैं। आप ब्रह्मचारी को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। इस पर ब्रह्मचारी इंद्र ने अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। अर्जुन लज्जित हो गए। फिर अर्जुन को आश्वासन दे इंद्र ने कहा, वर मांगो। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं में विजय दीजिए। इस पर दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण और कर्णादि वीरों दुर्जय कह द्रोण पुत्र दामा को शिव जी का अंश बतलाते हुए अपनी समर्था व्यक्त की और कहा, इसके लिए शिव जी समर्थ हैं। तुम एकमात्र शिव जी की आराधना करो। पार्थिव विधान से अनेक उपचारों युक्त सर्वतो भाव से शिव जी की सेवा करो, तुमको अचल सिद्धि प्राप्त होगी। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र उनकी रक्षा के लिए अपने कुछ अनुचरों से को नियुक्त कर शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने भवन को चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहाँ रह उसी विधि से शिव जी के प्रसाद तप करने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। 39वां 40 41 42 बस 3 पार्ट रह गए, यो अध्याय पूरा हो जाएगा। 3 पार्ट कैसे लें दो। बोल शंकर भगवान की जय। कच्चा अगले दे बोल शंकर भगवान की जय। किरात अवतार मुख नामक दानव कथा शिव करात का रूप शक्ति भक्ति देखन लो पार्थव के अनुरूप। नंदी से बोले, अब अर्जुन के व्यास जी की बताई हुई विधि से शिवार्चन किया। फिर एक पांव के तलवे से पृथ्वी पर मुनि के समान खड़े हो एकमात्र दृष्टि से सूर्य की ओर देखते हुए मंत्र जपने लगे। अवाध गति से सर्वोत्तम पंचाक्षरी मंत्र जपा। फिर तो अर्जुन का तप इतना प्रकाशित हो गया कि उसे देवता भी विस्मित हो गए। इसी समय दुष्ट दुर्योधन का भेजा हुआ मुग नामक देवता सूकर का वेश धारण कर वहाँ आया, जिसे कपटी दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह अपने वेग और पर्वतों को तोड़ता हुआ, अनेकों वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ वेग से चला। उसे देखकर शिव जी के चरणों में मन लगाए अर्जुन विचार करने लगा कि यह क्रूर कर्म करने वाला कौन है और कहाँ से आता है। कहीं यह दुर्योधन का हितकारी सखा तो नहीं है, जिसे देखने में मन व्याकुल हो वही शत्रु है। आचरण ही कुल को कहता, शरीर भोजन को कहता, वचन शास्त्र को कहता तथा नेत्र स्नेह को कहते हैं। इस प्रकार के और भी मन ही मन कई विचार नीचा कर अर्जुन ने वहीं पर बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। उसी समय अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भक्तवत्सल शिव जी ने अपने गणों सहित वहाँ आ पहुँचे। वह कच्छ बांधे हुए थे तथा शिव जी की ध्वजा वाले अनेक शरीर में श्वेत रेखा पड़ी हुई थी और समुद्र धनुष बाण धारण किए। पीठ पर बाणों के तरकस बांधे गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। ऐसे शुरू में भीलों सा शब्द करते हुए चले आ रहे थे और शुकर भी शब्द कर रहा था, जिसका शब्द सब दिशाओं में फैल गया। जब अर्जुन ने अपने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया और उसी समय उस सूकर का पीछा करते हुए शिव जी भी वहां आ पहुंचे और उन दोनों के बीच में वह सूकर अद्भुत
पर्वताकार दिखाई पड़ा। अर्जुन और शिव जी के साथ ही उस पर बाण छोड़ा। शिव जी का बाण शुकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उसके लगने से मूर्छित हो पृथ्वी गिर पड़ा। बाण उसके मुख से पार कर पृथ्वी में समा गया और शुकर मर गया। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की और पुष्प बरसाए। शिव जी संतुष्ट हुए। अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। मरते समय उस दैत्य ने और भी अद्भुत रूप दिखाया, जिसे देख अर्जुन ने यह तो शुकर रूप धारण कर मुझे मारने ही आया था। यह तो कहो कि शिव जी ने मेरी रक्षा की। फिर शिवाशिव जपते हुए अर्जुन ने वहां स्थित हो शिव जी की बड़ी स्तुति और बारंबार प्रणाम किया। बोल शंकर भगवान की जय। किरात अर्जुन विवाद। किरात रूपधारी अर्जुन का समान दृढ़ प्रतीक अवलोक कर शिव पायो आह्लाद। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इसी समय शिव जी ने अपने सेवक को भेज मृत शुकर के पास से अपना बाण मंगवाया। उधर अर्जुन भी अपना बाण लेने आए। उनमें दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने गण को ताड़न कर अपना बाण ले लिया। गण ने कहा, ये दोनों बाण हमारे हैं, इसको छोड़ दे। अर्जुन ने शिव का स्मरण कर उनकी स्तुति। गण ने कहा, तू झूठा तपस्वी है, बाण मेरा है, यदि तेरा तो उसका फल दिखा, मैं पहचानूं। बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्या दिखाऊंगा? तब तेरा स्वामी आऊगा, तब उसे ही दिखाऊंगा। तेरे साथ ही मेरा युद्ध शोभा नहीं देता, तेरे स्वामी से युद्ध करूंगा। मेरा बल देखना तो अपने स्वामी के पास जाओ और जो इच्छा हो वह कहे। अर्जुन ने क्या ऐसा कहने पर वह भील बेनीपति किरात रूप शिव के पास गया। अर्जुन का सब कहा हुआ वचन कहा। यह सुन किरातेश्वर प्रसन्न हो शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां गए। अर्जुन भी किरात की सेना धनुष बांध लिया उसे मारने उसके सामने पहुंचे। तब अर्जुन को अपने समक्ष देकर किरातेश्वर ने चर द्वारा यह कहलाया कि तपस्वी सेना को देखो और बांध लेकर चले जाओ। थोड़े कार्य के लिए क्यों मरना चाहते हो? तेरे भाइयों को और विशेषकर तेरी स्त्री को दुखा, फिर पृथ्वी कहाँ से पावेगा? ऐसा कहते हुए अर्जुन ने रक्षक और अपनी दृढ़ता से परीक्षक शिव के उसके निकट आ गए और विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत वर्णन किया। अर्जुन ने उस गण को भीलराज से कहलवाया कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं अपने बांध दे दूंगा तो नीचे ही कुल कलंकी कहलाऊंगा। मेरे भाई भले ही दुखी ही हो जावे, पर मैं युद्ध अवश्य करूंगा। सिंगराल से सिंह भयभीत हुआ नहीं सुना, वंचर से राजा नहीं डरता। जब अर्जुन से ऐसा कहा तो वह भील अपने स्वामी के पास जाकर फिर सब वृत्तांत कहने लगा। यह सुनकर किरात नामक महादेव अर्जुन के अंतंत ही निकट आ गए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय भगवान की जय। किरातेश्वर महादेव की कथा। किरातेश्वर ने युद्ध में राज परीक्षा की। योग पात्र लखकर प्रभु अस्त्र पशु पार्थ दिन। नंदीश्वर बोले, फिर तो उसको आया देकर अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ कर दिया। गणों सहित उस विराज के तीनों बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन अपने स्वामी का स्मरण करते हुए फिर उनके बाणों को काटते हुए शिव जी पर अर्जुन ने अनेकों बाण चलाए, जिसे शिव जी ने सहन किया। अर्जुन की भयंकर मार से वीरराज के गण भयभीत हो भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन अपने तीर बाण चला कर शंकर से युद्ध करने लगे, परंतु शंकर जी को अर्जुन पर दया आ रही थी, इससे वे और भी निकट चले गए। परंतु कि अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार करता ही रहा। शिव जी पर उसके बाणों का कोई प्रभाव न पड़ा है। देखकर भक्तवत्सल लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे। फिर तो भक्तों के वश में उन्होंने अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपने पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा, या तो मेरे प्रभु साक्षात शिव शंकर जी है। इन त्रिलोकी से मैंने युद्ध क्यों किया? भगवान की बलवती माया है यह, जो न कर डाले। प्रभु ने अपना रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया। अर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा विचार कर हाथ जोड़े सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर तो खेद चिन्ह से वो बोले, है देवादिदेव शंकर, है करुणा के सागर सर्वेश्वर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। है प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना वेश छिपाकर मुझे क्यों चला? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले को मुझको धिक्कार है। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए पांडवों और जब महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़ा। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोला, है पार्थ, तुम खेद न कर, तू मेरा बड़ा भगत है। या तो मैंने तेरी परीक्षा ली है, तू शोक त्याग दे। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथों से उठाकर अपने गणों से कहकर समझाकर उनकी लज्जा छुड़ाई। और वीरों में माननीय अर्जुन प्रसन्न होते हुए भक्तवत्सल एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले, है अर्जुन, आज मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे प्रहारों को भी मैंने अपनी पूजा समझा है, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से यह अपराध नहीं किया है। इसमें ये तो मेरी ही प्रेरणा थी। अतः तो
इच्छा हो वर मांग ले। अर्जुन ने कहा है प्रभु मैं आपकी कीर्ति का वर्णन क्या करता हूँ, किंतु मैं इतना ही जानता हूँ कि आप बड़े कृपालु हैं। ऐसा कहकर अर्जुन भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की स्तुति करने लगा कि यह देवादिदेव कैलाशवासी सदाशिव जी आपको नमस्कार है। करधनी त्रिनेत्र प्रसन्न रूप ऐसा स्तर शरीर वाले प्रभु आपको नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा कपालधारी 10 भुजाओं वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। मुंडमालाधारी आपको नमस्कार है। भंगम रोड़े हुए अस्थि शर्मधारी अंगों में सर्पधारी और सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रभु दृष्टिगत होने वाला समस्त आप ही का तेज वैसे आप त्रिलोकी को ज्ञान स्वरूप है। आपके गुणों की संख्या नहीं, आपके गुणों में भेद नहीं गिन सकता। आप मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या जो आपके गुण वर्णन कर सके। अहम एहसान है शंकर मुझ पर दया करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान दीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शंकर जी को नमस्कार कर बैठ गया। स्वामी शंकर जी अपने भक्त वत्सल पर प्रसन्न अपना दुर्जय पाशुपात वस्त्र प्रदान किया और कहा कि इस स्तर से तुम्हारी विजय होगी। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण जी से भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा। इसे मेरे प्रभाव से तू निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कहकर शंकर जी अर्जुन के सिर पर हाथ फिराते हुए अर्जुन से नमस्कार तो अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शंकर जी के पाशुपात प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गया और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुआ। किरात नामक शंकर जी के अवतार की यह कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली। यहाँ 88 अवतारों की कथा पूर्ण हुई। बोल शंकर भगवान की जय। 42वां अध्याय द्वादश ज्योतिषलिंग वर्णन सुनु। द्वादश संख्या कान भक्ति मुक्तिदायक दाता माँ जग में पायो मान। बोल शंकर भगवान की जय। कल पढ़ूंगी। कुछ कर लिया कर गदम सा बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव।